हाँ, अगर लक्ष्मण जी चाहे तो तुम्हारी मुराद पूरी हो सकती है। इसलिए तुम उन्हीं के पास जाओ। जवानी पे जोर नहीं, बोले कंगना, बोले कंगना, किसी का सजना, जवानी पे जोर नहीं। लाख मना कर ले दुनिया, कहते हैं मेरे घुंघरू पायल बाजेगी, गोरी नाचेगी, पायल बाजेगी, गोरी नाचेगी। छत्ते टूट दिए टूट जाए, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। मैंने तुझसे मुहब्बत की है, गुलामी नहीं केवल माँ। मैंने तुझसे मुहब्बत की है, गुलामी नहीं केवल माँ। दिल किसी का टूटे, चाहे कोई मुझसे रूठे, मैं तो खेलूंगी, मैं तो छेड़ूंगी, मैं तो खेलूंगी, मैं तो छेड़ूंगी। यारी टूट दिए टूट जाए, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। अजी, इनसे तो मैं दिल लगी करती। वास्तव में आपकी मोहब्बत का ही तो प्रतीक है। वे तो काला गलूटा, ना आदमी की सूरत। भला मैं उसकी शादी क्यों करूं? मेरी खुशनसीबी का क्या ठिकाना। तुम्हारा ये लाजवाब चेहरा और ये तुम्हारी मोटी मोटी आंखें, जाओ जैसे
रंग किया हुआ जूता हो। तुम्हारी सुंदरता का क्या ठिकाना, सारा जमाना क्या, सारी खुदाई तुझ पर नचावर है। तो फिर किस बात का इंतजार है? क्योंकि मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ, इसलिए तुम्हारी तमाम उम्र के लिए मिट्टी खराब हो जाएगी। तो सिर्फ आपकी तरफ से मुझे साफ जवाब है। आपकी और उनकी जोड़ी खूब जमती है, एक माँ है तो दूसरा माताब है। मगर वे कहते थे दूसरी शादी मेरे लिए नामुमकिन है। मजाक करने की तो उनकी आदत है, अथवा तबीयत तो उनकी भी सख्त महाल है। आप मुझे क्यों परेशान करते हो? ये छोटा है क्या पहचान है? असल में मैं तो आपसे ही शादी करूंगी। मुझ पर तो आप मेहरबानी कीजिए और अपने फैसले पर जरा दोबारा से नजर डालिए। मेरी तो शादी हो चुकी। आप मुझे यूं क्यों फरेब देते हो? फिर क्या हुआ? सूर्पनखा के हाथ आपकी गर्दन को शोभा देते हैं।
ये हाथापाई किसी और के साथ करना, जरा मुंह से बात करो। मेरे हाथों में क्या कांटे लगे हैं जो आपकी गर्दन में चुभ जाएंगे? ये तीर है या मेरे हाथ जो आपके सीने में चुभ जाएंगे? जब मैं एक बार बोल चुका हूं कि मेरी न सिर्फ शादी हो चुकी है बल्कि मेरी धर्म पत्नी भी मेरे साथ है। शादी हो चुकी है, फिर क्या हुआ? राजे महाराजा तो कई शादियां करते हैं। ये धर्म शास्त्र के विरुद्ध है। वास्तव में यहाँ पर तुम्हारी दाद नहीं जलेगी, तुम्हारी जोड़ी लक्ष्मण के साथ ही जचेगी। Aja via patina ko hindi ठीक है तू करने दो और तो बजना है मुझे हां अपने नाम हो गया आज एक नेट करके जाएंगे आ देखो क्या हो गया हम अवधपति राजा दशरथ के जाए हैं और 14 वर्ष के लिए पिताजी के हुक्म से वन में आए हैं। ये लक्ष्मण जी मेरे छोटे भाई हैं और ये सीता मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ आई है और मेरा नाम राम है। कहिए आप तो हमसे क्या काम है? अगर अनुचित ना हो तो अपना नाम और अपने निवास स्थान का पता बतलाइए। मैं लंकापति रावण की शमशीर हूँ। खूबसूरती में अपने किसान दोनों यही रहते हैं और नाम के लिहाज से मुझे अपनी निगाह पर आई, परंतु बंदी किसी को फांसी पे न लाई। तो फिर यहाँ पर आपने
किस लिए तकलीफ फरमाई? तुमने रूपनगर के दिल में अपनी जगह पाई। तुम्हारी ये पहेली मेरी समझ में नहीं आई। देखना में तुम समझदार लगते हो, लेकिन हो पूरे चिदाई। आप मेरे कामिल और मैं अपनी जब तुम अच्छे अच्छे राजकुमारों को अपनी खातिर में नहीं लाई, तो फिर हम जैसे फकीरों से ये कैसी दिल लगी? तबीयत जब आई, फिर कौन सा बादशाह और फिर कौन सी खुदाई। अफसोस, मैं तुम्हारी ये अभिलाषा पूरी नहीं कर सकता। रिश्तेदार ना भाई ये तो जगह लगती है। ये पूरा बना देते बड़ी भाई ताड़े पीछे वीडियो मुंडा देखो किसके छत पर मोट मुन्नाई। मैं तो पंचवटी में घूमने गई थी, दो बदमाशियों की मेरे ऊपर बुरी नजर पड़ी। मेरा पता पूछकर और मेरी ये हालत बनाई। उनकी मौत खिंचवाई है। हम अभी कहते हैं, उनका काम तमाम करते हैं। खबरदार हो जाओ, तुम्हारी मौत का पैगाम लाया हूँ। उसने तो नाक कटवा ली, अब तू आया है। अरे
बतला, उसका यहाँ पर आने का क्या कारण था? खामोश हो जाओ। अरे शरारत के पुतले, खामोश हो जाओ। क्यों अपनी गले को पुकारते हो? ओ बदलगाम, क्यों अपनी मौत को पुकारते हो? मैं मगरूर हूँ और मरने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ओ कमबख्त, अब तू मरने के लिए तैयार है? उसे तसल्ली बाद में देना, पहले तू अपनी जान बचा। क्यों डरता है? तेरा मुकाबला करता है। तीर चलाने में तो निस्संदेह कमाल कर दिया और सभी राक्षसों का बुरा हाल कर दिया। मेरे सिर के ताज, लोक और परलोक की लाज, आप थक गए होंगे, आए थोड़ा आराम कीजिए। होशियार लंकाधिपति काल विजेता महाराज रावण अपनी राजसभा में प्रवेश कर रहे हैं। जय शंकर, जय शंकर। वो सत्यजस्वी और बलवान, जिसका बल
संसार मानता है और जिसके नाम को हर छोटा और बड़ा मानता है। मैं रावण हूं, लंकापति रावण, जिसका डंका सारे संसार में बजता है और जिसने बड़े बड़े शक्तिशालों को यूं ही खाक में मिटा डाला। बेशक सबको तुम लोगों ने खाक में मिलाया और मौत की गोद में सुलाया। मनुष्य तो क्या चीज, खुदाई को भी तुम लोगों ने हिलाया। श्री आप क्या चाहो जलाल के आगे, किसकी क्या मजाल है जो आंख उठा सके। कोई दुश्मन ना कभी सामने आने पाएगा, कभी अगर भूल कर भी आ गया तो वापस जाने ना पाएगा कभी। युवराज इंद्रजीत की जय, युवराज इंद्रजीत की जय, युवराज इंद्रजीत की जय। तुझे क्या हो गया जो इस तरह खून से भरी हुई है? आए भैया, मैं तो लुट गई, मैं तो मारी गई। अरे बात क्या है? कुछ अपनी जुबान से तो बोल। क्या बोलूं भैया? क्या सिर पर बाल है, क्या दाग नहीं। अरे तेरी ये हालत किसने बनाई है? वो कौन मौत का खरीदार है? अयोध्या के राजकुमार जिनको बाप ने पंचलन समझकर घर से निकाल दिया, वो दर दर भटकते फिर रहे हैं और लोगों की वो बेटियों को चाटते फिरते हैं। एक सुंदर स्त्री भी उसके साथ है। जब मैंने तुम्हारा नाम लिया, उन लोगों ने सुनते ही गाली दी और मेरे कान कुतर डाले और मेरी नाक काट डाली। अब तुम अपनी नाक संभालो। जग में ऊंची नाक नहीं तो नाक कटा नाक कटा लो।
वीडियो बना के डाल मेरी दवाई है। पैंटे निकाल मेरे डाउन तो बहुत मैं जितना रुतबा हासिल हूँ, वीडियो तो पड़ का नहीं वो सब तेरी दवाई है। स्वेन लड़का गमशीला था तू गम ना कर, उनकी भी नाक न रखूं मैं। देखना तेरे सामने ही उनकी भी गर्दनों को तोड़ूं मैं। नारी की नाक उड़ाने में होती है शान नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने से होती है धाक नहीं ऊंची। शूर्पणखा तू घर और दूषण को साथ ले जाती, उन वनवासियों के लिए तो वो ही काफी है। वो भी सेना लेकर गए थे, वहां तो कौन संग्राम हुआ। बड़े बड़े तपस्वियों ने उन सब का काम तमाम किया। पृथ्वी पर तो नदियां खून की बह गई, लाशों पर लाशें बढ़ती थी। मैं देख रही थी खड़े खड़े, उनकी गर्दनें कट रही थी। जब एक अकेली ताकत ने मेरे सब वीरों को तो आज ये निश्चय हुआ कि नारायण ने अवतार लिया। यदि वो सच्चे अवतारी है तो वीरों सा नाता जोड़ूंगा। पिछले जन्म का बंधन भी उन्हीं के हाथों तोड़ूंगा। बहना वो काटे नाक तेरी और जिंदा रहे जमाने में, बेटे ये दोनों बुझा मेरी लानत है शस्त्र। मुझे तो तभी आराम मिलेगा जब उन दोनों की लाशें अपने सामने देखूंगी। बहना तू गम ना कर, मैं अभी मरीज के पास जाता हूँ। मैं बड़ा ही तजर्बेकार है और उसी के साथ कुछ मदा पकाता हूँ और तेरे अपमान का बदला मैं जरूर लेकर आऊंगा। शूर्पणखा तुम जाओ और महलों में जाकर आराम करो, मैं अभी जाता हूँ। मैं अब ये सभा बर्खास्त करता हूँ। जय शंकर। जादू मरीच, मेरे बहादुर मरीच, आइए महाराज। मेरे सिर के ताज मरीच, इस वक्त मैं बड़ी मुश्किल में हूं और इस वक्त तेरी मदद का आपके चरणों में है महाराज। मेरे बहादुर, तू सच मुझ में बड़ा ही बहादुर है।
चल मेरे साथ चल, तुझे एक काम बतलाऊं। तेरी माता और तेरे भाई का तुझे इंतकाम दिलाऊं। क्या काम महाराज, और क्या सा इंतकाम? आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आई। अरे तू भी बिल्कुल गवार है। तेरी माता और तेरे भाई के कातिल वो राम और लक्ष्मण इस वक्त पंचवटी में आए हुए हैं और सीता को भी साथ लाए हैं। अगर तू जरा सा साहस करे तो तुझको बदला मिलता है और मेरा काम निकलता है। बस इसी तरह से सीता को उड़ा लेंगे और फिर वो दोनों वनवासी जंगल में भटक भटक कर अपने प्राण दे देंगे। वो राम और लक्ष्मण क्यों डरा जा रहा है? उनका नाम सुनते ही मरा जा रहा है। महाराज, मैं आपका ताबेदार हूँ और हर तरह से आपकी सेवा करने को भी तैयार हूँ, मगर क्या करूँ, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए लाचार हूँ। आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप इस इरादे को भी छोड़ दें। मैं तो उनके हाथों को ना चुका हूँ और उनके सामने न जाने की कसम भी खाई हुई है। अच्छा, मैं अभी तेरी कसम तोड़ता हूँ। मेरी जान माल के सदके मुझे माफ कर दे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ महाराज। अरे पाजी, तू मुझे इनकार करता है, वरना मेरा हर एक सरदार मेरे फैसले के अनुकूल है। महाराज, मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझ से टकराना ठीक नहीं है। वो महाराजी, आप यहाँ राजी। अरे मक्कार, इतनी जुबान चलाता है और मुझे नसीहत सिखाता है। ठहर जा, मैं तुझे अभी नसीहत सिखाता हूं और इनकार करने का तुझको मजा सिखाता हूं। सोच ले, विचार कर ले और नतीजे पर अच्छी तरह से नजर डाल ले। अगर तुझे अब भी इनकार है तो तेरा सर है और मेरी तलवार है। अफसोस, ये बिन बुलाई आफत मेरी जान की शामत आ पड़ी है। किसी से ना कोई झगड़ा, ना कोई लड़ाई, ये तो वो बात हुई, आ बैल मुझे मार। अरे अजब तमाशा है यारो, क्या करे, मोटी राय मौत, बेचारा मारीच मरे। अरे कमबख्त, तू जल्दी से जवाब दे, क्या सोच रहा है? कह जाइए महाराज, ये मौत का सवाल है। मरती तो सारी दुनिया है, मगर उल्टा सीधा मरना तो हमसे सीखा है। अरे ओ बदजवान रहा है और कैंची की तरह जुबान चला रहा है और सीधी तरह से जवाब भी नहीं दे रहा है। आपका हुक्म मानने में मुझे कब इनकार है?
मुझे तो उड़ना ही है, तो चाहे राम के तीर हो या आपकी तलवार हो, मुझे ये तो बदलाइए, मुझे करना। मेरे बहादुर सिपाही शाबाश। अगर तू मेरे साथ है तो फिर मुझे किस बात का गम है। बस थोड़ी देर के लिए तू अपना रूप बदलकर मृग रूप ले ले और किसी तरह से उन वनवासियों को थोड़ी सी देर के लिए वहां से दूर कर लेना, फिर मैं जानूं क्या मेरा काम। बस मैदान साफ होते ही मैं सीता को वहां से उठा लूंगा और उन वनवासियों को नाक काटने का मजा चखा दूंगा। मरना ही है तो मुझे चलिए महाराज, चलिए। कम हो गए हैं, बस 1 साल और यहाँ गुजारेंगे और फिर अवधपुरी जाने की तैयारी करेंगे। हाँ प्रिय, ईश्वर की कृपा से 13 साल हंसी खुशी कट गए और ये साल भी खुशी खुशी कट जाएगा। अयोध्या में तो अभी से हमारा इंतजार हो रहा होगा और भाई भरत अभी से हमारा इंतजार कर रहा होगा। स्वामी देखना है। बेशक मृग तो बहुत सुंदर है, अपना आनंद लेता हुआ जंगल में विचर रहा है। स्वामी ये पास ही तो घूम रहा है, भला इसे पकड़ने की क्या जरूरत। मैं इसे पालूंगी और अच्छे अच्छे जेवर इसके गले में डालूंगी। नित्य प्रति हरी हरी घास इसे खिलाया करूंगी और इससे खेलकर अपना दिल बहलाया करूंगी। मुमकिन है कि ये भाग जाए और हमारे हाथ न आए। हाथ ना आए तो भागकर जाएगा कहाँ? स्वामी कोशिश तो करें, अगर जिंदा ना हाथ आए तो मृगशाला ही सही। बहुत अच्छा। लक्ष्मण, तुम जरा होशियार रहना और अच्छी तरह से खबरदार रहना। लक्ष्मण जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। लक्ष्मण जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। लक्ष्मण सुनते हो, ये कैसी आवाज थी? हाँ माता जी, जानता हूँ लगाई है। अरे भाई की आवाज है। माता जी, आपको मालूम नहीं कि इसके अंदर क्या पोशीदा राज है। केला समझकर दबा लिया है और उन्होंने तुम्हें सहायता के लिए बुलाया है। नहीं नहीं माता जी, ये केवल आपका ख्याल है। भला राक्षसों की उनके आगे क्या मजाल है। लक्ष्मण, तुम विपत्ति के समय अपने भाई के काम नहीं आओगे। तू इतना दर्द हो गया और तेरा खून इस कदर सर्द हो गया, वरना किसी की क्या मजाल
जो उन्हें दुख पहुंचाए। सूर्य जिस जगह प्रकाशित हो वहां अंधकार कैसे होगा। मेरा इस समय धर्म है, मैं यहाँ रहूं आपकी सेवा में। मेरा सर्वस्व निछावर है भाई की एक आज्ञा पर। जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। नहीं नहीं लक्ष्मण, तुम जल्दी जाओ, उन पर कोई ना कोई संकट आन पड़ा है। संकट? और उन पर संकट का क्या काम, जिनकी युक्ति के एक इशारे से ये संसार संकट से छूट जाता है। संकट में देखकर क्या तुम्हारा हृदय नहीं पिघलता? क्या ऐसे संकट में उनकी रक्षा करना तुम्हारा दिलों की का। अरे दुष्ट, उल्टी सीधी बातें समझाता है और जाना नहीं चाहता। माता जी, मुझे भाई की तरफ से कोई फिक्र नहीं। आप कृपया शांत हो जाइए और मुझे ये बताइए, अगर मैं यहाँ से चला गया, यहाँ आपकी रक्षा कौन करेगा? लक्ष्मण, तुम व्यर्थ बहाने बना रहे हो और बेफायदा इधर उधर की बातें बना रहे हो। तुम्हारे मतलब को मैं खूब जानती हूँ। तुम धोखा देकर भाई को मरवाना चाहते हो। ये क्या कहा माते? ये क्या कहा माते? अब मालूम हुआ तुम्हारा यहाँ साथ आने का क्या मतलब था। पर याद रख, तू मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। जीवन है श्री राम के साथ, वरना जान पर खेल जाना मेरे लिए मामूली सी बात है। माता जी, आप किस किस्म की बातें कर रही हैं और कैसे अनुचित दोष आप मुझ पे लगा रही हैं? क्या मेरी वफादारी का यही सिला मिल रहा जो मुझे आपसे मिल रहा है? घर से चलते वक्त माता जी ने मुझे आपको पुत्र की तरह सौंपा था, ताकि ये ताने सुनने के लिए घर से निकला था। अच्छा माता जी, किसी पर क्या दोष? आज होनी कोई ना कोई गुल खिलाएगी और न मालूम कौन सी नई मुसीबत को लाएगी। लक्ष्मण, जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। लक्ष्मण, जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। प्राणनाथ, आप किसको बुला रहे हो? क्यों इस तरह खामखा चिल्ला रहे हो? यहाँ आपका कौन गम कबार है जिसे आप भाई समझते हैं? वह तो पूरा मतलबी है। अपनी किस्मत से जियो या मरो, मगर इस भाई से कोई उम्मीद मत रखना। माता जी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। आज होनी कोई ना कोई गुल खिलाएगी। जो पवित्र आत्मा 13 बरस तक लक्ष्मण की ओर से बिल्कुल भाग रही, उसने ऐसी बातें अपनी इच्छा से नहीं कही। सौगंध है वीर का धनुष और बाण की, राजा दशरथ है राम मुझे और माता सुमित्रा है जानकी। ये सब कुछ भाभी गिरा रही है। बहुत अच्छा माता जी, मैं जाता हूँ। बस इतना हो संतोष मुझे, भाई अगर रुला ना दे
तो कह देना निर्दोष मुझे। माता जी कृपया इस रेखा से बाहर बताइएगा, कोई भी इस रेखा के अंदर नहीं आ सकता। अगर आने की कोशिश करेगा तो वही फिर अपने प्राण खोएगा। अच्छा माता जी प्रणाम। रावण हूँ, रावण चलो पीछे पुकार अपने सहायक को पुकार। सीते खबरदार हो जा, तो इस वक्त रावण के पंजे में है। मेरे स्वामी अभी आने वाले हैं, जो धनुष जा बंदे ना कर तुम मन मानिया, ए पाप कमाना के दे ए दौलत नाल ना जानिया, कर सोच संभल जा बंदे ना कर तुम मन मानिया, कर सोच संभल जा बंदे ना कर तुम मन मानिया, ए पाप कमाना के दे लई ए दौलत नाल न जानिया, पर सोच संभल जा बंदे ना कर तुम मन मानिया। सहायक को पुकार, जो तुझे रावण के मजबूत हाथों से छुड़ा सके। पुकार, अपने राम को पुकार। तो मैं किसी के धोखे में आ सकता हूँ और ना ही कोई गलती खा सकता हूँ, मगर जो होना है उसे किस कदर डाल सकता हूँ। किसी ने मुझे आपका नाम लेकर आवाज लगाई कि भाई लक्ष्मण आओ और मेरी जान बचाओ, जिसे सुनकर माता जी रोने लगी और मुझे भेजने के लिए विवश किया। जगह बार शहर आया, जिसे सुनकर मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा। ये तो सरासर जालसाजी है और किसी राक्षस की जालसाजी है। मैंने आते वक्त तुमको इतना समझाया, मगर अफसोस कि तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। दुश्मन मौका पाकर अपना वार चला गया। आप पहले इस कदर क्यों घबरा रहे हैं? जरा पंचवटी की ओर तो चलिए। चलो भाई, जल्दी चलो। सीते, सीते, अफसोस, आखिर वही हुआ जिसके लिए मैं डर रहा था। महाराज, आप घबरा क्यों रहे हैं? जरा अपनी तबीयत संभालिए। मेरा हौसला तो सीने से निकल गया। मुसीबत के वक्त घबराना मुसीबत को और बढ़ाना है। जो कुछ हो चुका उसके लिए रोना फिजूल है। सीते,
मैं पग पग तुझको ढूंढ रहा, मैं पग पग तुझको ढूंढ रहा, एक पल ना हमसे बीते, कहाँ गई सी। उसे उठा के ले जा रहा है। तू कौन है जो मुझे रोकता है और मेरा रास्ता रोकता है और जानबूझकर तू अपने आप को मौत के मुंह में रोकता है। मौत का सामान कुछ साथ लिए जा रहे हो और दूसरे को मौत का तरफदार बता रहे हो। बहुत अच्छा, जब तुझे मदद को बुलाऊं तो मत आना। अरे जब मैं कह रहा हूं जरा संभल कर कदम उठाओ। मुझे रोकने की तेरी क्या मजाल। बगैर मरे मारे जाने नहीं दूंगा और इस तरह आपको ये बुरा कार्य करने नहीं दूंगा। अरे ओ बज्जात, क्या तेरे सर पर मौत सवार है जो मुझे रोकता है और मेरा रास्ता रोकता है। जब तक दम में दम है और तुझे गिराना कार्य नहीं करने दूंगा। ठहर जा, मैं तुझे अभी अदम का रास्ता दिखाता हूं। ओ बुजुर्ग, खबरदार हो, मैं तुझे वो भी मजा दिखाता हूं। वो इतनी जवान दराजी, तू इस तरह से कब तक जान बचाएगा। अरे कम वक्त, तू यहां से दूर हो जा। वो ले, नजायजी लंका पति का रास्ता रोकता था और मारा गया। पड़ा ये आवाज कहां से आ रही है? भैया, ऐसा मालूम होता है जैसे कोई दर्द की पीड़ा से करा रहा हो और आपका नाम लेकर सहायता के लिए। यहीं से इस सीता का कुछ सुराग मिल जाए। भाई साहब, गजब हो गया। ये तो महात्मा जटायु जी हैं जो घायल हुए पड़े हैं। देवता, हम तो अपनी किस्मत को रो रहे थे, आप किस जालिम के हाथों घायल हुए हैं? बेटा, जरा यहाँ आओ, थोड़ा सा जल पिलाओ। भगवान, आपकी ये हालत किस जालिम ने बनाई? पापी रावण, उसका सत्यानाश हो। वो सीता को जबरदस्ती
उठाकर ले जा रहा था। मुझे देखकर सीता ने शोर मचाया और सहायता के लिए पुकारा। आए, मैंने उसका मुकाबला भी किया, परंतु उस जालिम ने ये दुर्दशा बना दी। बेटा, पानी, पानी, इस जगत में हमारा एक ही गमखवार था और सच्चा जान निसार था, मगर अफसोस कि इस मुसीबत की घड़ी में वो भी हमारा साथ छोड़ रहा है और कैसे बुरी तरह हमारे आगे दम तोड़ रहा है। महात्मा जी, उठिए, जरा हौसला कीजिए। मैं उस जालिम से बदला जरूर लूंगा। बेटा, मुझे ना बदला लेने की आशा है, ना ही जीने की आशा है। मेरे लिए आंसू मत बहाओ, मगर जितनी जल्दी हो सके सीता जी को उस जालिम के चुंगल से छुड़ाओ। बस अब ईश्वर ही मेरा सहाय है। आए, आए। अफसोस, हमारे गमखवार हमसे जुदा हो गए और हमेशा के लिए सुख की नींद सो गए। चलो भाई लक्ष्मण, जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके इनका अंतिम संस्कार किया जाए।